हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने नए यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब अलर्ट पे। हमेशा की तरह आज हम फिर से आपके लिए एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आए हैं दोस्तों, जो कि हमारे पास निकल कर आई है ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड यानी बेसिल की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये जॉब वैकेंसी है बेसिल रिक्रूटमेंट 2024, जिसे कि बम्पर 393 MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ, DEO यानी डेटा एंट्री ऑपरेटर और वेरियस अदर पोस्ट के लिए जारी किया गया है। सैलरी की बात करें तो ये आपको 18,486 रुपये से लेकर 40,710 रुपये पर मंथ तक की मिल जाएगी, जबकि जॉब लोकेशन आपका दिल्ली, न्यू दिल्ली ही होगी। अगर बात कर लेते हैं इस फॉर्म का आवेदन करने के लिए अप्लाई मोड क्या रखा गया है, तो इसे कम्प्लीटली ऑनलाइन रखा गया है दोस्तों। तो आइए बिना देर किए इस जॉब वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की। तो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो दोस्तों, इसे काफ़ी वेरियस पोस्ट के लिए जारी किया गया है। तो जो मेजर वैकेंसीज है उसके बारे में बता देता हूँ। बाकी वैकेंसी की पोस्ट वाइज संख्या आप जो है इस वीडियो को पॉज करके आसानी से स्क्रीन पे देख सकते हो। MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात करें तो इसके लिए बम्पर 145 वैकेंसी है। डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी DEO के लिए 100 वैकेंसी है। वहीं अगर बात कर लेते हैं रेडियोग्राफर की तो इसके लिए 32 वैकेंसी है, जबकि टेक्नोलॉजिस्ट के लिए 37 वैकेंसी है। और फार्मासिस्ट की बात करें तो इसके लिए 15 वैकेंसी है। बाकी की पोस्ट जो है दोस्तों वो रिपीट हो जाएगी जब मैं इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताऊंगा। वहीं अगर पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप टेक्निकल असिस्टेंट TNT के लिए आवेदन करना चाहते हो तो आपका BSc की होना जरूरी है। जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट के लिए आपका क्लास 12 के साथ साथ डिग्री की होना आवश्यक है। MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए आपका क्लास 10th यानी 10वीं कक्षा पास किया होना आवश्यक है। डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी DEO के लिए आपका क्लास 12th यानी 12वीं कक्षा पास किया होना जरूरी है। PCM के लिए आपका डिग्री किया होना आवश्यक है। ड्राइवर पोस्ट के लिए जिन कैंडिडेट से क्लास 10th यानी 10वीं कक्षा पास कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। जबकि अगर बात कर लेते हैं MLT और PCC की तो इसके लिए आपका डिग्री किया होना जरूरी है। जबकि रेडियोग्राफर पोस्ट के लिए आपका BSc किया होना आवश्यक है। वहीं अगर लैब अटेंडेंट की बात करें तो इसके लिए जिन कैंडिडेट से क्लास 12th यानी कि 12वीं कक्षा पास कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं टेक्नोलॉजिस्ट पोस्ट के लिए आपका BSc की होना जरूरी है, जबकि रिसर्च असिस्टेंट के लिए आपका MSc की होना आवश्यक है। डेवलपर पोस्ट की बात करें तो इसके लिए आपका BE या BTech, ME या MTech, MSc या फिर MCA की होना आवश्यक है। वहीं जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर पोस्ट के लिए आपका डिग्री या फिर मास्टर्स डिग्री की होना आवश्यक है। अगर असिस्टेंट डाइटिशियन की बात करें तो इसके लिए आपका MSc की होना जरूरी है। वहीं अगर फेलबोटोमिस्ट की बात करें तो इसके लिए आपका डिग्री की होना आवश्यक है, जबकि ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन के लिए आपका BSc की होना आवश्यक है। वहीं फार्मासिस्ट पोस्ट के लिए आपका डिप्लोमा की होना जरूरी है। वहीं अगर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर या फिर नेटवर्क सपोर्ट इंजीनियर की बात करें तो इसके लिए आपका ME MTech या फिर MSc किया होना जरूरी है। वहीं अगर पोस्ट वाइज सैलरी की बात करें दोस्तों तो इससे भी आप इस वीडियो को पॉज करके आसानी से स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। अगर बात की जाए दोस्तों एज लिमिट यानी आयु सीमा की, तो जिन कैंडिडेट्स की आयु 25 वर्ष से लेकर 55 वर्ष के बीच है 1 जनवरी 2023 से पहले तक, वो सारे कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं अगर एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल OBC एक्स सर्विसमैन और वुमेन कैंडिडेट्स को देने होंगे 885 रुपये, जबकि SC ST PH और EWS कैंडिडेट्स को देने होंगे 531 रुपये। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन रखा गया है दोस्तों। वहीं अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ये आपका रिटन टेस्ट और इंटरव्यू पे बेस्ड होगी। और अगर अंत में बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया 29 मई 2024 से स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 12 जून 2024 तक चलेगी। साथ ही इस वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो सारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और अपने एप्लीकेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो उसे आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो फिर मिलता हूँ दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर। जय हिंद।